नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग की आज मेरी पहली क्लास होगी। कोशिश करूंगा कि मैं रीजनिंग और हिंदी तुम्हें कंप्लीट करा दूं अपने चैनल पे। तो बच्चा, यदि तुम इस तरह से हमारे चैनल पे करना चाहते हो तो रेगुलर क्लास ले सकते हो। हम क्लास डालते रहते हैं और तुम अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। एसएससी जीडी को हम फोकस करते हुए ये क्लास बना रहे हैं। तो बच्चों, तुम क्या कर सकते हो, नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसे लाल बटन दबा दो। परेशानी तो होगी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तुम दबा सकते हो लाल बटन। और मैं आगे चलता हूँ बच्चों। आज बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपना टॉपिक करेंगे पासा, जिसमें आता है डाइस। कभी कभी एग्जामों में आ जाता है, तो इसे हम टारगेट करेंगे। तो बच्चा, पासे की बात करूँ, डाइस की बात करूँ, ये हमारा डाइस होता है। इस तरह का डाइस बनता है, ये डाइस बनेगा बच्चा। ये हमारा डाइस हो गया बच्चा, ये डाइस हो गया। डाइस की बात करूं, ये अंदर से इस प्रकार से होता है, ये अंदर भी इस तरह से होगा और ये यहाँ से मिला दिया जाएगा। तो बच्चा, ये क्या होगा कि ये हमारा डाइस है। डाइस की बात करूं कि इस पे जो है ये कोने कितने होते हैं बच्चा, कोने कितने होंगे हमारे, 4 कोने होंगे डाइस के। कोने कोने कितने होंगे, 4 कोने कितने होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होंगे। मैं फलक की बात करूं, फलक बच्चा कितनी होंगी, 6 फलक होंगी। तुम कभी खेले भी होंगे लूडो, तो लूडो में 6 फलक होती हैं। और उसके बाद जो इसकी भुजा हैं, वे भुजा कितनी होती हैं बच्चा, भुजा होती हैं 12। 12 कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे वाली, 4 ये खड़ी भुजाएं और 4 ये ऊपर वाली, तो कितनी हो जाती है बच्चा, 12 भुजाएं हो जाती हैं। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बच्चा, हमने बताया अभी कि कोने कितने हैं 8, फलक कितनी है 6, भुजा कितनी है 12। ये हम मिटा देते हैं, इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है बच्चा। तो बात करता हूँ डाइस। तो बच्चा, जितने भी अभी तक तुमने डाइस पढ़े या तुमने देखे होंगे, तो मैं बता दूं यहाँ पे क्या होगा। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा साधारण पासा, साधारण पासा, और बच्चा एक होता है मानक पासा, मानक पासा। तो बच्चा, जिससे तुम खेलते हो लूडो, वो हमारा मानक पासा होता है। इसकी पहचान क्या है बच्चा, इसकी पहचान बता देता हूँ कि हमेशा एक बात और ध्यान रख लेना। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो है कोने कितने बताए बच्चा, कोने कोने कितने थे 8, भुजा कितनी थी 12, और बच्चा फलक कितनी है, फलक कितनी है 6। और बच्चा, जब हम देखते हैं डाइस को, तो एक बार देखने में हमें जो सामने डाइस पड़ी है देखते हैं, तो उसमें हमेशा 3 फलक दिखाई देती हैं। तो दिखाई एक साथ दिखाई देने वाली फलक, एक साथ दिखाई देने वाली फलक, वे होती हैं बच्चा 3। कितनी होती हैं 3। अब देखो, मैं बात करता हूं मानक पासे की। ये जो मानक पासा है, मानक पासा, तो मानक पासे की मैं बात करता हूं, ये मानक पासा क्या है। तो बच्चों, इसमें तुम्हें एक ध्यान रखनी है इसकी परिभाषा, विपरीत फलक का योग 7, विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग 7 होगा। कैसे, किस प्रकार से बच्चा, देखिएगा 1 3 2 ये लिख दिया। तो बच्चा, जो एक ये फ्रंट पे है सामने, तो इसके बैक में डेफिनेटली कितना होगा 6। यदि 2 ऊपर है तो 5 नीचे होगा, 4 इधर है तो इसके इधर 3 होगा, अर्थात 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7। 1 + 6 बराबर कितना हो गया 7। 2 + 5 कितना हो गया बच्चा 7। विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो वहां पे हमारा कौन सा डाइस हो जाएगा, वहां पे हमारा मानक पासा हो जाएगा। तो बच्चा, मैं बात करता हूं नेक्स्ट साधारण पासे की। ये क्या होता है साधारण पासा, देखिएगा, दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होगा। किस प्रकार से, देखिएगा, ये हमारे पास पासा, मैं लिख दूं 1 2 5। तो बच्चा, किन्हीं 2 का योग 7, 1 और 3, 1 और 2 3, इनका तो होता नहीं।
1 और 5 6, इसका भी नहीं होता। लेकिन 5 और 2 का योग कितना हो जाता है 7। तो अभी हमने बताया कि जो दिखाई देने वाली फलक हैं उनमें से किन्हीं 2 का योग 7, लेकिन किन्हीं 2 का योग 7 नहीं है, तो हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, वो मानक पासा हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाल बटन को दबा देना। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट बच्चा। ये देखिएगा, ये 2 पासे थे और पासों की पहचान हमने तुम्हें बता दी। किस प्रकार से तुम्हें पहचानने हैं, मानक पासा है या तुम्हारा साधारण पासा है। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। क्वेश्चन बनाता हूं बच्चा। देखिएगा एक डाइस दी गई होगी तुम्हें, सिर्फ एक डाइस दी गई होगी, ये इस तरह की लिख दिया गया होगा कुछ में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो देखिएगा अब जब एक पासा दिया गया होगा तो तुम्हें उसकी पहचान करनी है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो बच्चों हम इसकी पहचान करेंगे। पहचान करने का तरीका क्या है, किन्हीं 2 का योग यदि 7 हो जाता है तो वो हमारा साधारण पासा हो जाएगा, और यदि 2 का योग 7 नहीं होता है तो वो हमारा मानक पासा हो जाएगा। अब देखिएगा 4 5 9 नहीं हो रहा, 7 6 4 10 नहीं हो रहा, 6 5 11, तो बच्चा नहीं हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा मानक पासा है, तो बच्चा हम कह सकते हैं ये हमारा मानक पासा है। और मानक पासा क्या कहता है कि विपरीत अंकों का योग 7। यदि तुमसे वो 4 का पूछ रहा है तो तुम तुरंत बता दोगे 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, इसके 3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चा इसी प्रकार से मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, ये पासा बना दिया गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। देखिएगा 3 5 4 में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिएगा अब हम क्या देखेंगे कि ये पासा है कौन सा, ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो बच्चा इसे हम देखेंगे तो हमें पता है कि 5 और 3 8, 4 और 5 9 और 4 और 3 7। यहां से पता चला कि दिखाई देने वाली 2 फलकों का योग 7 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पासा है साधारण, ये साधारण पासा है। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिएगा अब हम नहीं कह सकते कि 4 के विपरीत 3, क्योंकि 4 के साथ में 3 आ चुका। तो अब यहां पे जो आंसर होगा वो जो फलक दिखाई नहीं दे रही उनमें से कोई सा भी हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। यही हमारा आंसर होगा, या में यही हमारा राइट आंसर होगा। और आगे बात करेंगे हम, इसके बाद आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। बच्चा यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो परेशानी तो होगी जरूर तुम्हें लाल बटन दबाने में, लेकिन दबा देना। बच्चा आगे बात करता हूं। देखिएगा आप जरा, मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करता हूं बच्चा। आगे चलते हैं हम जरा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा इस तरह का। ये हमने डाइस बनाया, एक और डाइस बनाया, एक और डाइस बनाया। बच्चों कितने ही डाइस बना लो कोई बात नहीं, मैं यहां पे अंक लिखता हूं। देखिएगा में 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत फलक पर क्या अंक होगा, देखिएगा बच्चा 6 के विपरीत पूछ लिया गया। जब 2 पासे दिए गए होते हैं तुम उसमें ना तो मानक देखोगे ना साधारण देखोगे, उसमें ना तो मानक देखना है ना साधारण देखना है। तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, 2 दिए हों
4 दिए हों, 6 दिए हों, 10 दिए हों, 5 दिए हों, कितने भी पासे दिए हों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ऐसे 2 पासे ढूंढने हैं जिसकी फलक में एक फलक कॉमन हो या एक फलक समान हो। ऐसे 2 पासे ढूंढने हैं। चाहे वो 10 दे के रखे उसमें से भी 2 ढूंढने हैं, 4 दे के रखे उसमें से भी 2 ढूंढने हैं। ऐसे पासे जिसमें 2 फलक कॉमन हो, जैसे इसमें फलक में 3 कॉमन है, तो हमें ऐसे ही 2 पासे ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ एक फलक कॉमन हो। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, जब 3 इसमें कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज लिखना शुरू कर देंगे, 3 4 1। इसी प्रकार से यहां से लिखेंगे 3 2 6। लिखना कॉमन वाली फलक से ही है, कॉमन से शुरू करके ये लिखा, कॉमन से शुरू करके ये लिखा, ठीक है। अब तुम क्या कह सकते हो, ये हमारा एक बन जाता है बॉक्स। बच्चा देखिएगा मैंने क्या लिखा, 3 4 1, 3 4 1, 3 2 6, 3 3 2 6। अब कह सकते हो कि 2 के विपरीत 4 के विपरीत 2, 4 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 4। यहां पे 6 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 6। तो तुमसे 6 का विपरीत पूछा गया था, तो क्या बता दोगे बच्चा, यहाँ पे क्या बता दोगे, 1 बता दोगे। और यहाँ पे बच्चा आगे चलूं तो 3 का विपरीत क्या आएगा, जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, देखिएगा 1 2 3 4 5 गायब है, तो 3 का विपरीत क्या बता देंगे, 5। अब तुम किसी का भी विपरीत बता सकते हो, 3 का विपरीत 5 जो दिखाई नहीं दे रहा था, 4 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन, चाहे वो तुम्हें कितने भी डाइस दे, इसी प्रकार से निकाल लेंगे। बच्चा एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा देखिएगा बच्चा, इसमें तुमसे किसी का भी विपरीत पूछ ले, किसी का भी विपरीत, किसी का भी, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद ये है कि ऐसे 2 डाइस लेने हैं जिसकी 2 फलक नहीं एक फलक कॉमन हो। तो बच्चा क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 फलक कॉमन आ रही हैं, तो इसे हम नहीं ले सकते। अब इधर देखेंगे, देखिएगा यहाँ से इन दोनों की कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 2 डाइसों को ले लूँगा, यहाँ से इन 2 डाइसों को ले लूँगा। अब क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज 5 2 4, 5 2 4, यहाँ से लेंगे 5 6 1, 5 6 और 1। तो बच्चा ये एक हमारा क्या बन गया, बॉक्स बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 2। उसके बाद 5 का विपरीत वो है जो इसमें नहीं है, मतलब क्या नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 इसका विपरीत हो जाएगा। तो सभी विपरीत इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये क्लास चल रही है कंटिन्यू। यदि तुम्हें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो देखिएगा बच्चा, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं खुले पासे से रिलेटेड। देखिएगा खुला पासा क्या कहता है, खुला पासा बच्चा ये खुला पासा है, खोल दिया गया पासे को, तो इसमें करेंगे हम जंप रूल अप्लाई। जंप रूल का मतलब है एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक पे कूदेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा, विपरीत निकाल लेंगे, विपरीत निकल जाएगा उसका जंप करने के बाद में। जैसे कि जंप करा मैंने, एक यहाँ से जंप आया ए, उसके बाद 2 से जंप आया ये, और बच्चा 3 से जंप आया ये। एक को छोड़ करके जंप लगाना है, वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो बच्चा किस प्रकार से जंप लगाया, 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत क्या जाएगा 5। उसके बाद 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4, तो 3 का विपरीत 4। इस प्रकार से ये हमारा एक विपरीत निकाल लिए गए कि विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4। जंप के द्वारा हमने निकाल लिया, जंप करके। तो ये विपरीत आ जाते हैं। अब जब पूछता है कि बताइए इस पासे से, खुले पासे से इनमें से कौन सा पासा बन जाएगा या कौन सा पासा नहीं बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमने विपरीत निकाल लिए, तो विपरीत निकालने से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या होंगे, जौन सा भी पासा बनेगा इनमें से चारों में से,
एक अंक तो इनमें से इस बॉक्स में से ले रखा होगा, एक अंक इस बॉक्स में से ले रखा होगा और एक अंक इस बॉक्स में से ले रखा होगा। यदि एक एक अंक तीनों बॉक्स में से ले रखे हैं तो वही हमारा डाइस बन जाएगा, और यदि कोई बॉक्स में से नहीं ले रखा है तो बच्चा वो हमारा डाइस नहीं बनेगा। तो देखते हैं, अब देखिएगा इसमें क्या है, 1 2 5, 1 2 5। तो बच्चा इन दो कॉलम से तो ले लिया, इससे नहीं लिया, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये डाइस हमारा नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं, 3 4 2। तो 3 4 2 इससे नहीं लिया तो इसे भी कह देंगे ये नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 5 6। तो बच्चा 2 5 और 6 इससे नहीं लिया तो इसे भी क्या कह देंगे, नहीं बनेगा। उसके बाद आगे चलेंगे, 2 3 5, 2 3 और 5, तीनों से एक एक अंक ले लिया तो इसी प्रकार से ये हमारा डाइस बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चा, देखिएगा ये हमारा थोड़ा अलग है क्वेश्चन। इसमें हमने एक जो पासा था उसे क्या कर दिया, उसे काट दिया गया, चार भाग में डिवाइड कर दिया, उसे हमने क्या कर दिया, 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। अब हम वही विपरीत निकाल लेंगे, किस प्रकार से विपरीत निकाल लेंगे वो तुम देखिएगा जरा। तो बच्चों देखो, एक डी का विपरीत क्या आया, ई, डी का विपरीत क्या आया, ई, बी का विपरीत क्या आया, सी। तो डी का विपरीत आया ई और बी का विपरीत आया सी। तो बच्चा ये आ गए, लेकिन चौथा विपरीत क्या बचेगा, देखिएगा, ए का विपरीत क्या आ जाएगा, ये जो बॉक्स है, ये जो ये बनेगा चारों से मिलकर बनेगा। बच्चा देखिएगा, हमने क्या करा, जैसे कि हमारे पास ये एक पासा होता है, इसे हमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया। अब देखिएगा, समझ लेना बच्चा। अब ये क्या करेंगे, जब इसे खोल लेंगे तो ये आ जाएगा इधर, ये वाला पार्ट, इसे खोल लेंगे तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, और इसे खोल लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, और इसे इधर खोल लेंगे तो ये आ जाएगा ये। अर्थात कलरफुल कौन से हैं, ये दोनों कलरफुल हैं। तो बच्चा ये कलरफुल हैं दोनों, इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का बनेगा कलरफुल, अर्थात ए का जो बनेगा वो इस प्रकार का कलरफुल बनेगा, ये वाला। बात वही आनी है कि जिसमें से क्या करना है, अब क्या करना है, तीनों बॉक्स में से एक एक अंक उठाने हैं, और वही हमारा राइट हो जाएगा। अब ए कलरफुल और बी इससे नहीं उठाया, गड़बड़, ये आंसर खत्म। उसके बाद ए ई और डी, बीच वाले से कुछ नहीं उठाया, गड़बड़। उसके बाद आगे चलो, डी, ई सी और कलरफुल, बिल्कुल राइट, तीनों क्रम से उठा रखे हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद ए सी बी इससे नहीं उठाया, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चा हमने तुम्हें बताया, पासे की सारी डिटेल हमने तुम्हें बता दी, जितना भी पासे का आता है क्वेश्चन वो हमने तुम्हें बता दिया। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और बच्चा प्रैक्टिस में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम हमें कमेंट करना, और यदि कमेंट करोगे तो हम अच्छे से तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकेंगे, चाहे तो हम दोबारा क्लास ले सकेंगे। तो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, जिससे कि हम तुम्हारे सामने लाइव आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।